बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो जिस तरह से जी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हम बनाने जा रहे हैं जी आज मजेदार से शलजम। सर्दी का मौसम हो और जी गोंगलू ना बने ये तो हो नहीं सकता, और गोंगलू भी बने ऐसे वैसे तो नहीं है, गोश्त में बने हुए गोंगलुओं का तो अपना ही स्वाद है, अपना ही जायका है। तो नाज़रीन बनाते हैं जी गोंगलू गोश्त शलजम गोश्त बनाते हैं। आज हमने ले लिया है बीफ का गोश्त। माशाल्लाह से दोनों चीजें बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही जायकेदार बनने वाली हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। गोश्त को अच्छी तरह से धो के साफ करके हमने इसमें ऐड कर दिया जी लहसुन प्याज। प्याज काट के और उसके लहसुन के हमने जो जोए हैं वो ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने नमक और हल्दी दोनों चीजें इसमें ऐड करनी है और जी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे रख देना है इसको। दूसरी तरफ हमने जी जो गोंगलू है शलजम उनको काट लिया है। इसका जो छिलका है थोड़ा मोटा सा का आपने उतार के तो फिर इसको जिस शेप में चाहे मर्जी इसको काट लीजिएगा। और ये अच्छी तरह धोने के बाद पानी में आपने इस तरफ इनको डिप कर देना है। अगर आप छिलका मोटा उतारेंगे तो फिर आपके जो गोंगलू है वो कड़वे नहीं बनेंगे, उनकी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। गोश्त को 10 मिनट देने के बाद जी गोश्त गल चुका है, तो हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यखनी थी इसकी वो उतार ली। इस तरह से नाज़रीन आप भी कर लीजिएगा। और फिर हमने जी ऐड कर दिया इसमें टमाटर। हम यहाँ पे एक टमाटर ऐड कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जी हरी मिर्चें और अदरक कुटा हुआ वो ऐड कर दी है। तमाम मसाला जात फ्रेश जो है वो ऐड किए जाएंगे और घर में मौजूद मसाला जात स्पाइसेस के साथ ये हांडी मजेदार सी जायकेदार सी हम बनाएंगे। तो हमने जी हल्की सी हल्दी दोबारा से ऐड कर दी है ताकि इसमें जो रंगत है वो अच्छी आ जाए, जायका आ जाए, टेस्ट आ जाए खाने में। यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, कुटी हुई हमने लाल मिर्च जिसको दड़ा मिर्च कहा जाता है वो ऐड कर दी है। देखें हल्का हल्का सा इसमें पानी है, तो उसमें हमने तमाम मसाले ऐड किए हैं। उनमें अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद उन मसाला जात में हमने स्पाइसेस को अच्छी तरह से भुना है। उसके बाद पानी खुश्क होने के जी बाद हमने ऐड कर दिया है ऑयल। तो अब जाके हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल में आपने जी 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, रज के तो हाँ जी इन्हू भुनना है गोश्त नू। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से गोश्त जो है वो निकाल लेना है। तो इसकी भी एक ट्रिक है जी, गोश्त को इस तरह से क्यों निकालना है ये मैं आपको बताती चलती हूँ। हम इस तरह से अलहदा से गोश्त जो है वो निकाल के रख लेंगे क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है। तो यहाँ पे शलजम जो गोंगलू आपने काट के रखे हुए हैं क्यूब्स की शक्ल में, जिस तरह मर्जी आप इनको काटे, इन्होंने गल ही जाना है। तो आपने उस मसाले में जो कि गोश्त का मसाला था हमने वहां पे शलजम को ऐड कर दिया और जी पूरे पूरे 5 मिनट के लिए हम इसको लगा देंगे प्रेशर। जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और 5 से 3 मिनट के लिए शलजम को हम गलाएंगे प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे हमने जो गोश्त था वो निकाल के रख लिया। अगर आप इस तरह प्रेशर कुकर में गोश्त दोबारा से इसमें ऐड कर देते शलजम, तो वो आपका गोश्त वो रेशे बन जाता है। तो रेशे वाला गोश्त तो आप नहीं खाना चाहेंगे, तो पूरी साबुत साबुत बोटियां खाना पसंद करेंगे, तो इसलिए गोश्त को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जी जो यखनी का पानी था वो सुखाया जाएगा और साथ में गोंगलुओं को डोई के साथ मैश किया जाएगा। और अगर आप डकरे गोंगलुओं के टुकड़े खाना पसंद करती हैं जिस तरह आलू होते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैश करके अगर आप खाएंगे इसका भुट्टा बना के तो ज्यादा टेस्टी ज्यादा मजे के लगेंगे। तो इस तरह से ये देखें आपने मैश करते जाना है गोंगलू जहाँ जहाँ आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे इसका जी अच्छा सा मसाला जो है वो बना लेना है और फिर आपने जी गोश्त भी इसमें ऐड कर देना है। तो अब जी इसकी होगी बुनाई। हमने गोश्त भी ऐड कर दिया, गोंगलू भी हमारे जो है वो मैश हो चुके हैं। और जी अगर आप चाहें तो 1 चम्मच चीनी जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका जो बैलेंस हो सके, जो कड़वाहट है वो खत्म हो सके। और ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डालें या ना डालें ये आपकी मर्जी है। और मजेदार सी इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है। मजीद जायकेदार हांडी को बनाने के लिए हमने ऐड कर दी है जी काली मिर्च। तो देख लें नाज़रीन कोई लटरम पटरम मसाले हमने ऐड नहीं किए, घर में बजट फ्रेंडली हम रेसिपी बना चुके हैं। तो मजेदार से शलजम और गोश्त जो है वो तैयार हो चुके हैं। और जायके के लिए हमने जी ऐड की थी काली मिर्च और खूबसूरती के लिए ऐड करते हैं जी हरा धनिया। और इस हांडी को लग जाने हैं 4 चांद और मजेदार और जायकेदार शलजम गोश्त की ये उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर नाज़रीन आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक तो जरूर कीजिएगा। और वो लोग जो कि
फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वो दोस्त जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को, तो भाई अब दोस्ती का हक भी अदा करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जी मैं हर रोज इस तरह की नई रेसिपी लेके आती रहूं और आपको वो नोटिफिकेशन तंग करता रहे कि भाई देख लें वीडियो। तो यहाँ पे जी जब तरी आ जाएगी, घोंगलू अच्छी तरह से भून चुके होंगे, तो आपने इनको इस तरह से डिश आउट कर लेना है। साथ में आप चाहे तो व्हाइट चावल बना लें, चाहे तो आप जी तंदूर की रोटी का इस्तेमाल कर लें। तो बीफ का गोश्त हमने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। तो जितनी जेब आपकी इजाजत देती है उतना ही चस्का आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से नाज़रीन हमने ये झटपट मिनटों में प्रेशर कुकर में बना लिए हैं जी घोंगलू गोश्त, शलजम और गोश्त की रेसिपी। वैसे भी बनाया जाए तो ज्यादा मजेदार और जायकेदार है, लेकिन जी कहाँ हमें गैस इतना टाइम नहीं देती कि हम वैसे हांडी चढ़ाए, तो इसलिए जी प्रेशर कुकर का सहारा लेना पड़ता है। और नाज़रीन इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बता दीजिएगा। और अभी आपने जाना नहीं, इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार सी शाही दाल, हाँ जी माश की दाल और चिकन की रेसिपी, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।